हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। अगर आप भी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो फॉर बीसीए, बीबीए, बीएमएस एंड बीबीएम, तो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आज मैं इसका अपडेटेड सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी तैयारी जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो सके। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो हमारे सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, सेकंड सेक्शन है रीजनिंग, थर्ड है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड फोर्थ सेक्शन है कंप्यूटर बेसिक्स। ये सभी का डिटेल्ड सिलेबस तो आपके सामने रखा ही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कितने मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा। तो इस पर भी हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक बार पहले सिलेबस को ध्यान से समझ लें। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। उसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि डेली एक पीवाईक्यू का पैसेज जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही पीवाईक्यू के पैसेज से आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो पूछी जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है इसकी ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस, ये सब चीजें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि मैम ग्रामर में क्या-क्या पढ़ें? वोकैबुलरी में इतने सारे वर्ड्स हैं, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है? तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स आपको तैयारी करनी है एंड इसीलिए आप लोगों को एक बेस्ट बुक भी सजेस्ट करती हूँ। इस बुक में आप लोगों का 100% सिलेबस कवर किया गया है। आप लोग एग्जामिनेशन के लिए अगर इस बुक से पढ़ते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएगा। आप देखिए इसमें पूरा सिलेबस तो कवर किया ही है, साथ में 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ भी इंक्लूड किया गया है। एंड डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सैंपल पेपर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, उसमें से एज इट इज सवाल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। आप जल्दी से उस पर क्लिक करके बुक को ऑर्डर कर सकते हो एंड आज ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रामर में, वोकैबुलरी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर कीजिए क्योंकि ईज़ी है, मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। अब रही बात यहाँ पर वर्ड्स, फ्रेजेज़, एक्सप्रेशंस की और सिमिलर लैंग्वेज स्किल्स की, इसके लिए स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, वही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में से स्टूडेंट्स आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 1 मार्क्स का रहता है, यानी 1 मार्क का रहता है, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का ये कंप्लीट सेक्शन आपका रहेगा। ठीक है? 40 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 30 मार्क्स आप यहाँ से लेकर आएँ। सेकंड सेक्शन आता है रीजनिंग का, जिसमें वर्बल एंड अरिथमेटिक आता है। रीजनिंग में स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप चाहे कम टॉपिक्स को पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करनी है। ठीक है? तो प्रैक्टिस बेस्ड सेक्शन ये रहता है जहाँ पे 30 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। फोर्थ सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। जनरल नॉलेज में आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है, जनरल चीज़ें हैं, वो सब ज़रूर देखनी है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आपकी स्टेट में अभी रिसेंट क्या चल रहा है, उसी को रिलेट करके और कोई प्रीवियस डेटा है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उस पर ज़्यादा फोकस करना है एंड क्लियर आइडिया हम लोगों को इसका मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने से। एंड जैसे कि मैंने बताया, बुक में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हमने प्रोवाइड करवाई है। तो इस सेक्शन का जो वेटेज है वो सिर्फ़ 15 मार्क्स का रहता है। ठीक है? इसके बाद स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेसिक्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बीसीए में जा रहे हैं तो कंप्यूटर बेसिक्स के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपने लेकिन 12th तक पढ़े हैं। जैसे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें आप लोगों का ज़्यादा फोकस रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन पर होना चाहिए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स क्या होता है, ठीक है? जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक
लेवल पर पढ़कर जानी है। 15 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। अब क्लियरली ये भी मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि 100 में से 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड 90 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पेपर जो है वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है? तो ये पूरा अपडेटेड पैटर्न है। मेरा सजेशन ये है, अब देखिए स्टूडेंट्स डरते हैं कि यार ये तो सिर्फ 30 मार्क्स का सेक्शन है, 2 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि कंप्यूटर बेसिक्स और जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है, जिस पर थोड़ा-सा अगर आप एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से फ़ोकस करते हैं ना, तो यहाँ पर 30 में से 30 नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक्स पढ़कर भी 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। बुक मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस भी अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये 2 नंबर्स दे रही हूँ। अंकिता मेरा नाम है। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो एंड करती हूँ डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।